पुटकी थाना क्षेत्र के गोपालीचक में चल रहे एसटीजी आउटसोर्सिंग में गुरुवार की दोपहर करीब 2 बजे के लगभग हेवी ब्लास्टिंग से करीब 1 किलोमीटर के दायरे में सैकड़ों पत्थर गिरे और करीब 1 किलोमीटर के दायरे में जमीन में हल्की कंपन सी महसूस हुई। घटना के बाद आसपास के सैकड़ों ग्रामीण घर से बाहर निकल गए। आउटसोर्सिंग खनन के पुटकी 17 नंबर में ट्रैक्टर पर बैठे एक ट्रैक्टर चालक के सर पर ट्रैक्टर के पर्दा को फाड़ते हुए सियालगुदरी बस्ती के रहने वाला लगभग 45 वर्षीय लालू बावरी के ऊपर पत्थर जा गिरा, जिससे चालक गंभीर रूप से चोटिल हो गया। घायल को सीआईएसएफ के द्वारा पुटकी स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी हालत नाजुक देख बोकारो रेफर कर दिया गया। घटना से आक्रोशित लोगों ने आउटसोर्सिंग पहुंचकर दर्जनों गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले। आसपास के आक्रोशित लोगों के द्वारा करीब 1 घंटे तक पुटकी कोइलवरी गेट के समीप धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। जाम स्थल पर पुटकी थाना के इंस्पेक्टर वकार हुसैन, केंदुआड़ी के थानेदार प्रमोद पांडे, धनसार पुलिस के थानेदार मनोज कुमार पांडे, मुनिडी ओपी प्रभारी मनीता कुमारी, भागाबांध ओपी प्रभारी धर्मराज कुमार एवं जिला पुलिस पुटकी पहुंची। पुलिस के द्वारा समझाने पर जाम को 1 घंटा के बाद हटाया जा सका। घटना स्थल पर सीआईएसएफ एवं स्थानीय पुलिस भारी संख्या में मौजूद रहे। हेवी ब्लास्टिंग के बाद 17 नंबर बस्ती, पुटकी 13 नंबर, पुटकी 10 नंबर, खटाल सहित करकेन, गोपालीचक, पुटकी बाजार के कुछ भागों में लोगों ने कंपन महसूस किया। पुटकी 17 नंबर एवं 13 नंबर में दर्जनों घरों में पत्थर गिर जाने से घरों के करकट व दीवार में दरार आ गई। गोपालीचक कोइलवरी के परियोजना पदाधिकारी लखन लाल वर्णवाल ने बताया कि ब्लास्टिंग में हुई गलती की जांच कराई जाएगी। फिलहाल घायल व्यक्ति को इलाज के लिए भेजा गया है। आउटसोर्सिंग कंपनी की साइट इंचार्ज हरिहर चौहान ने बताया कि ब्लास्टिंग के बाद आक्रोशित कुछ लोगों के द्वारा दर्जनों वाहनों के शीशे तोड़ डाले गए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से और लोगों से पता चल रहा है 2 बजे करीब बहुत हेवी ब्लास्ट किया गया है। वो करीब 1-2 किलोमीटर के दायरे में उसका असर देखा गया है। बहुत सारे करकट टूट गए, पत्थर उड़ के, और एक लालू बावरी ट्रैक्टर चालक था, वो गाड़ी में बैठा हुआ था, उसके ऊपर पत्थर गिरे हैं, उनके सर फट गया है और वो बहुत गंभीर स्थिति में है। उनको VGH यहाँ से रेफर किया गया है। और इस मामले पर हमें कहना है कि इस मामले पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये डीजीएमएस पे होना चाहिए, बीसीसीएल प्रबंधक पर होना चाहिए और आउटसोर्सिंग कंपनियां पे होना चाहिए। क्या मापदंड के दायरे में बालू भरा गया, उसके ऊपर जिस एरिया में ब्लास्ट करना है वहां पे नेट लगाया जाता है कि वो पत्थर ना उड़े, ये सब डीजीएमएस का गाइडलाइन है। और शुरू से डीजीएमएस को इस और हम अवगत भी करा रहे हैं। और जिस प्रकार की घटना है, अभी होली का त्योहार है, 2 दिन बाद इस मामले में मैं पत्र लिखूंगा और जरूरत पड़ा तो ये लोगों के ऊपर मैं न्यायालय में खुद पार्टी बनकर इस सब लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कौन सा कंपनी के द्वारा ब्लास्टिंग कराई गई थी यहाँ? GTS कंपनी है। ये पहले भी हजारों हजार लाखों पेड़ों को वहां पर काटे हैं। उस मामले को लेकर न्यायालय में भी मामला चल रहा। जिन वृक्षों को शिफ्ट किया गया उन वृक्षों को भी काट दिया गया और ये लोग कोयला चोरी करने में मस्त है। बीसीसीएल प्रबंधक आउटसोर्सिंग कंपनियां से मोटा रुपया लेकर सिर्फ कोयला चोरी में लगे हुए हैं। ये प्रबंधक के देखने का काम था कि किस रूप से कितने में बारूद भरना चाहिए था और कितना बारूद डाला गया कि ये 2 किलोमीटर रेंज में इसकी धमक सुनाई दी गई है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो कोई अप्रिय घटना घटने से बच चुकी है। अप्रिय घटना घट चुकी है। अनेकों घर में पत्थर गिरे हैं, चोटीले हुए हैं। अब मीडिया के सामने सभी लोग नहीं आना चाहते हैं, ये लफड़ा में नहीं पड़ना चाहते हैं। घायल हो गया है, वो बचेंगे कि उनकी जान जाएगी, ये तो अभी आगे पता चलेगा। और ऊपर से आउटसोर्सिंग कंपनियां जब आवेश में कोई निर्णय लेती है तो उनके ऊपर मामला दर्ज करा दिया जाता है। जब जिला प्रशासन कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेते हैं तो उन्हें मेडल दिया जाता है। एक चीज और जानकारी आई है कि कंपनी वाला भी केस करे, क्या उनके गाड़ी के साथ तोड़फोड़ ऐसा कुछ मामला कुछ सामने आई है? देखिए, ग्रामीण कब पहुंचता है, कोई ना कोई उपद्रव होता है, तब उस स्थिति में उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचता है। उस समय उद्विग्न हो जाते हैं, कुछ सोचने की स्थिति में नहीं रहते हैं। जब आदमी जिस प्रकार सुसाइड करता है कुछ सोचने की स्थिति में नहीं रहता, लगता है कि हमें मौत ही अच्छा। अगर कुछ ऐसे उपद्रवी लोग रहते हैं साथ में, वो ग्रामीण नहीं रहते हैं, वे उपद्रवी लोग रहते हैं कि जो उत्पात उस समय के चांस में रहते हैं कि हमके आउटसोर्सिंग में कोयला चोरी में पैसा नहीं मिल रहा,
हमें रंगदारी नहीं मिल रहा है। ऐसे लोग कार्य करते हैं, ग्रामीण ऐसे काम नहीं करते हैं। आज धरना रोड का ग्रामीण लोग जितने भी लोकल लोग हैं सब आज सड़क जाम किए थे लगभग, तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अवशासन और लिखित रूप में भी ये लोग दे देते हैं, और ये लोग जो है कि ये लोग पे डायरेक्ट मामला दर्ज होना चाहिए। मेरा एक मांग है जिला प्रशासन से कि डीजीएमएस के अधिकारी पर, विशेषीय प्रबंधक पर, आउटसोर्सिंग थाना कंपनी प्रभारी के द्वारा बताया गया कि हम दोनों पक्ष आप भी लिख कर दीजिए और कंपनी लिख के दोनों पक्ष पर मैं केस करूंगा। देखिए कि ये दोनों पक्ष, एक तो वो घटना भी करे और एक ग्रामीण मरे भी, और ऊपर से ग्रामीण के ऊपर केस भी हो। ये कितनी दुखद बात है। इसमें मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए कि इस प्रकार से आउटसोर्सिंग कंपनियां यहाँ पे झारखंड रहने वाले लोगों का शोषण कर रही है। क्या परिचय हुआ आपका? मैं रंजीत सिंह उर्फ बबलू सिंह, ग्रामीण एकता मंच के केंद्रीय अध्यक्ष।